तेरी यही कहा। जब मैंने कह दिया ना तू रख तो तू रख ले। कहीं माँ को ये तो पता नहीं चल गया कि मैं वहां दुखी हूँ। भगवान, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। तूने आज भी मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। ये 2 लाख रुपए देकर हम पर रोक जमाने की कोशिश मत करना। शुक्र माना कि मैंने दुकानदार को बहुत समझाया तो वो मान गया। जो आदमी काम करना पसंद करता हो वो इस वक्त अपने काम पर गया होगा और अनिल भी इस वक्त अपने ऑफिस में है। लेकिन आपका मकसद तो कुछ और है। आपकी निगाहें तो किसी और को ढूंढ रही होंगी इस समय। बोलने लगे कि जब अनिल घर पर नहीं होता है तुम उसी वक्त क्यों आते हो? मुझे पता है तुम इस घर में क्यों आते हो, किस लिए आते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। भाई प्रोफेसर साहब कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं छोड़ दूं आपको? नहीं साहब, शुक्रिया। वैसे भी आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। भैया नाराजगी वगैरह छोड़िए और हमारे घर आए करिए। नहीं भल्ला साहब, आपने उस रोज ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिसका मैं बुरा मानता, और मैं खुद ही उस रोज बेख्याली में बेवक्त आपके घर पहुंच गया। मुझे हालांकि इस बात का एहसास हुआ बाद में। इसलिए तो कहता हूँ शादी कर लीजिए, ये बेख्याली अपने आप दूर हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, आप जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं, कहीं तो दिल धड़का होगा, कहीं तो आंखें चार हुई होंगी। आखिर कौन है वो? कॉलेज की छात्रा या कोई कुलीग? अरे बता दीजिए, शर्माइए मत। नहीं भल्ला साहब, ऐसे खुशकिस्मत हम कहाँ हैं। प्यार तो हमने किया है लेकिन किताबों से। और रही शादी की बात, तो मेरी एक छोटी बहन है, पहले उसकी शादी करेंगे, उसके बाद देखेंगे। बहुत खूब भाई, वाह। तो कोई लड़का वगैरह देखा आपने? हाँ, माता जी ने देखा है लेकिन कोई जंचा नहीं उन्हें। अच्छा अच्छा, तो माता देवी आपके साथ रहती हैं? नहीं, वो गांव में रहती हैं। यहाँ तो मेरे साथ मेरी बहन ही रहती है। अच्छा अच्छा, तो भाई अपनी बहन को कभी लाइए। जी बिल्कुल। आज चलते हैं। जी। अच्छा प्रोफेसर, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? इतिहास। इतिहास पढ़ाते हैं आप? जी। बहुत अच्छे। फिर कभी आओ हमारे घर पे। हैं? जी बिल्कुल। चलते। वाह भल्ला साहब, क्या रंग बदलते हैं आप। आपका रंग बदलना अगर गिरगिट देख ले तो वो भी शर्मा जाए। जी, आपकी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी आप उससे हमेशा काम कराती रहती हैं। अरे क्या खास पढ़ी लिखी है? नहीं नहीं, मधु, बाजी को बता दो, हिंदुस्तान पर किस मुगल शासक ने सबसे ज्यादा राज किया था? बादशाह अकबर ने। कितने साल किया था? 51 साल। देखा बाजी, तुम्हारा कॉलेज कौन था? मिठी बाई में। मिठी बाई। देखा बाजी, इतिहास का ज्ञान इसका कितना सक्षम है। लेकिन हिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी है। लेकिन जीजा जी, अब मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए मधुरानी, क्योंकि आपका यार प्रोफेसर धरेलाल जो आपसे मिलने आता है ना, वो भी उसी कॉलेज का प्रोफेसर है जिस कॉलेज में आप पढ़ती थी, और उसका सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है। माँ जी, वैसा कुछ भी नहीं है। माँ जी झूठ बोल रही है। हाँ जमाई राजा, अब मुझे याद आया। क्यों रे, उस दिन जब वो प्यारे लाल आया था और मैंने तुझसे चाय लाने को कहा था, अब तू उसे टकटकी लगाए देखे जा रही थी, क्या ये झूठ है? नहीं माँ जी, वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो उनको पहली बार यही देखा था। वाह वाह वाह, क्या सती सावित्री है। क्या झूठ पे झूठ बोले चली जा अरे रही है? माँ जी, अब आप मुझ पे छोड़िए। मैं इसके पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को यहाँ बुलाऊंगा, प्रोफेसर धरेलाल को बुलाऊंगा, और तब ये साबित करूंगा कि झूठ बोल रही है, इसका रिश्ता उसके साथ है। हाँ जमाई राजा, एक बार तुम इस बात को साबित तो कर दो, फिर देखना मैं इसका वो हाल करूंगी कि सारा जमाना देखेगा।
हुआ तुम आ गए। मैं वैसे भी बहुत परेशान थी। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं उस तरफ से दरवाज़ा खोलती हूँ। अच्छा जीजा जी और आंटी कहाँ है? तुम टेंशन मत लो, जीजा जी तो दारू पी के सो गए हैं और माँ जी भी सो गए हैं। अच्छा मैं आती हूँ। ठीक है। चलो जल्दी आ जाओ। तुम बैठो। क्या बात है मधु, इतनी रात को मुझे बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊँ ज्योति, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? तुम तो सब जानती हो ना कि जीजा जी पहले से मेरे पीछे पड़े हैं। उनकी नीयत पहले से मुझ पे खराब है और अब उन्होंने माँ जी को भी भड़का दिया। उन्होंने माँ जी को बताया कि मैं और प्रोफेसर एक दूसरे को पहले से जानते थे और मेरे और प्रोफेसर के बीच गलत संबंध थे। लेकिन मैंने तो माँ जी को कह दिया कि मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला मधु कि तुम प्रोफेसर को जानती ही नहीं हो? वो तो तुम्हें पढ़ाते थे ना, तुम्हारे प्रोफेसर थे ना, इसमें डरने की क्या बात है? ज्योति प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैंने तो बस ऐसा घबराहट में कह दिया। ज्योति मेरा यकीन करो, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे और प्रोफेसर के बीच वैसा कुछ भी गलत नहीं है। हमारे बीच वही संबंध है जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। मुझे तो बस यही डर है कि मेरी वजह से उस बेचारे प्रोफेसर साहब को जलील ना होना पड़े। मुझे तो लगता है कि इस घर की चार दीवारी में ही मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इस घर में मैं डोली में बैठ के आई थी और अब इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। ज्योति प्लीज अब प्रोफेसर साहब को जरा होशियार कर देना। उन्हें कहना कि अगर कोई उनसे पूछे तो वो बस इतना कह दे कि वो मुझे जानते तक नहीं है, और अब उन्हें यहाँ आने से भी मना कर देना। बस मधु, मैं सब समझ गई। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ और मैं चलती हूँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा जीजा जी आप इस वक्त? देखो मधु, डरने की कोई बात नहीं। ये ठीक है कि मैंने थोड़ी शराब पी हुई है और मैं नशे में हूं, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं है। देखो मधु, मैं तुम्हें एक बात फिर समझाने आया। तुमने देख ली मेरी ताकत, तुमने देख लिया। आज तुम चारों तरफ से उलझी हुई हो। हर आदमी तुम्हें शक की निगाह से देखता है, हर आदमी तुम्हें गलत समझता है। क्यों? मेरी वजह से। मधु, कल को अगर अनिल को यह सब पता चलेगा, अगर तुम उसकी निगाह में गिर गई तो औरत एक बार अपने पति की निगाह में गिर जाए तो वो कभी नहीं उठ सकती। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, पाक पवित्र हो, लेकिन ये सिर्फ मैं जानता हूं। और मैं अगर चाहूं तो ये बात सबको बता सकता हूं, साबित कर सकता हूं। और अगर मैं चाहूं
जो तुम्हारे पर जो इल्जाम लगा हुआ है अभी तुम्हारे हाथ में है। मैं आखिरी बार आया हूं तुम्हारे पास क्योंकि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। सिर्फ ये कहने कि मेरी इल्तिजा, मैंने जो पहले कहा था वो अगर तुम मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, एक दर्जा मिल जाएगा और मुझे तुम्हारा प्यार। मधु, सिर्फ एक बार तुम मेरी बात मान जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं दोबारा जिद नहीं करूंगा, सिर्फ एक बार। हाँ जीजा जी, लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मैं शायद अपने घमंड में आपकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त चाहिए? मधु, अगर तुम कहोगी तो मैं ताज़िंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारे एक इशारे पे मैं अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। लेकिन वक्त क्यों? आज क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? जीजा जी, क्योंकि मैंने आपको कभी इस नजर से देखा ही नहीं है। मुझे अपने दिल में आपके लिए थोड़ा प्यार जगाने के लिए वक्त चाहिए। सच कह रही हो? तुम दिल से कह रही हो? हाँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी ना, मैं इंतजार करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम्हारा कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मैं सब संभाल लूंगा, हैं? तुम सो जाओ। और तेरी बेही कहाँ और तेरी बेही कहाँ। बेटी, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ। कहिए आंटी जी, क्या बात है? यही कि तुम मेरे घर आती हो, मधु से मिलकर उसके कमरे में बैठकर घंटों बातें करती हो। मैं जानती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं घर की बड़ी हूँ, कोई मूर्ख नहीं हूँ। वैसे भी कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी कुछ एक बातों को नज़रअंदाज कर देना पड़ता है। वैसे तुम्हारा मेरे घर में आना किसी को बुरा नहीं लगता। जैसे मेरी बेटी शीला है, वैसे तुम हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरी बहू को मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगी, उसे समझाओगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मधु से मिलकर उसे प्यार से समझाओ, उसके दिल का हाल टटोलो और पता करके हम लोगों को बताओ कि प्रोफेसर और उसका क्या चक्कर था और अभी भी है या नहीं। आंटी जी, वो तो मैं घर में बैठे बैठे बोर होती थी तो आपके घर आ जाया करती थी। घर में कोई होता नहीं था तो मधु भाभी से गप्पे लड़ाकर चली जाया करती थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरी बहू मधु सोचती होगी कि वो घर में अकेली है तो जो जी चाहे करेगी, लेकिन मैं तो उसे ये मौका जानबूझ कर देती थी कि मैं उसे उसके यार प्रोफेसर के साथ रंगे हाथ पकड़ूं। लेकिन अफसोस, प्रोफेसर आया ही नहीं। जितनी बार आई तो तुम ही आई, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने नहीं आई। बेटी, तुम ऐसा करो, अब तुम उसके दिल का हाल पता करके हमें बता दो, ठीक है ना बेटी? मैं चलती हूँ। आंटी, आप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगी। अब तुम्हें हर कदम संभल के उठाना होगा इस घर में। क्या माँ जी तुम्हारे घर आई थी? क्या बात की माँ जी ने? बातें तो बहुत ही मधु, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाती हूँ। हम लोग कितनी भी चालाकी करें, लेकिन तुम्हारी सास भी किसी से कम नहीं है। छोटी,
क्या बात है, साफ साफ कहो ना। हम लोग ये सोच के बातें किया करते थे कि इस घर में कोई नहीं है, लेकिन ये हमारी भूल थी। तुम्हारी सास इसलिए तुम्हें अकेला छोड़कर जाती थी ताकि प्रोफेसर इस घर में आए और वो तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़े और फिर तुम्हारे ऊपर जुल्मों के पहाड़ गिराए। ओह माय गॉड, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि माजी इतनी चालाक निकलेगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं घबराहट में प्रोफेसर साहब को घर बुला लेती और सब कुछ उल्टा हो जाता। मधु, खास बात तो सुन। आंटी जी ने मुझे ये पता लगाने के लिए कहा है कि प्रोफेसर और तुम्हारे बीच कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था, और अगर था भी तो अभी तक है या नहीं। ज्योति, ये माजी ने अच्छा नहीं किया। वाह मधु, तुम अभी तक इन लोगों को पहचान नहीं सकी। अरे ये लोग अच्छे होते तो अच्छी बातें करते ना, पर तुम इन छोटी छोटी बातों की परवाह मत किया करो। ये लोग मुझसे तुम्हारा कोई राज नहीं जान पाएंगे। तुम ख्याल रखना अपना। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। सुनो, यही अच्छा मौका है, बहू कमरे में अकेली है। जाओ, जाकर मीठी बनकर उसके दिल का हाल टटोलो। अच्छा, मैं जाती हूँ। हाय मधु। हाय ज्योति, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं वैसे भी इतनी परेशान थी ना। क्या बात है मधु, अब क्या हुआ? क्या बताऊं ज्योति, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद जीजाजी मेरे कमरे में आए थे। मैं तो सो गई थी, उनकी आहट सुन के मैं एकदम से उठ गई। वो नशे की हालत में थे, आकर मेरे बिस्तर पे बैठ गए और कहने लगे कि मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मान लो। और मैंने घबराहट में कह दिया कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे आप 7 दिन का वक्त दे दीजिए। और अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। समझ में नहीं आता अब क्या करूँ। तू ही बता ज्योति, अब क्या होगा। ये तूने क्या कह दिया मधु? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू ही बता मैं क्या करती। वो नशे की हालत में मेरे कमरे में आए थे, वो कुछ भी कर सकते थे, मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते थे। और मैंने उनको कह दिया कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। ये बात तुझे अनिल भैया को बतानी चाहिए। हाँ, आज सुबह ही उनका फोन आया था, मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन सामने माजी और जीजाजी खड़े थे, तो मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा मधु, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ हल तो निकाल ही दूंगी। ओके, टेक केयर। ठीक है, बाय बाय।